Si estaciona su vehículo, अगर आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, देवेरा आपको क्या करना चाहिए? dejar colocada la primera velocidad, आपको पहला गियर लगा के छोड़ना चाहिए। इन पेदेंते देसेदेंते, नीचे जाने वाली सड़क पे, यानी कि जो ढिलवान की जानब जा रही है उस सड़क पे अगर आप पार्क करना चाह रहे हैं तो उसमें आप जो है पहला गियर लगा दें। तो होता यह है, जब आप पार्क करने लगे ढिलवान की जानब, नीचे की जानब, यानी कि जो सड़क नीचे जा रही है उस पर आप पार्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मार्चा इतरास इस्तेमाल करना होगा पार्किंग के वक़्त। यानी कि आपने मार्चा इतरास लगा के गाड़ी को बंद करना है। तो अगर ऊपर की जानब सड़क जा रही है, आ से देंते है, तो उस वक़्त आपने प्रिमेरा वेलोसिदाद यानी कि पहला गियर लगाना है। आ से देंते और दे से देंते को ज़हन में रखने के लिए आपको मैं बताता हूँ। दे से देंते जो डी से शुरू होता है, डी डाउन यानी कि नीचे जाने वाली सड़क, और आ से देंते ऊपर जाने वाली सड़क, ठीक है। तो यहाँ पर लिहाजा दे से देंते के लिए मार्चा त्रास होगा, तो ये चीज़ गलत है। ये कह रहा है देखार कोलोकादा ला प्रिमेरा वेलोसिदाद, यानी कि पहला गियर लगाना होगा पेदेंते दे से देंते, नीचे की जानब जाने वाली सड़क पर अगर आप पार कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपको रिवर्स गियर लगाना होगा अगर आप नीचे की जानब जो है पार कर रहे हैं। अगर ऊपर की जानब पार कर गए हैं तो फिर पहला। इसमें दूसरे में लिखता है देखार कोलोकाना ला प्रिमेरा वेलोसिदाद, आपको पहला गियर लगा कर रखना होगा इन पेदेंते आसेदेंते, यानी कि जो चढ़ाई की जानब सड़क जा रही है, ऊपर जा रही है, उसमें अगर आप पार्क कर रहे हैं गाड़ी को, तो पार्क की सूरत हाल में आपको पहला गियर लगाकर वहाँ पार्क करनी होगी। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि आ से देंते में प्रिमेरा वेलोसिदाद होगा, दे से देंते में मार्चा त्रास होगा। अगर यहाँ पर मार्चा त्रास होता तो ये भी जवाब ठीक था, लेकिन लिहाजा यहाँ पर प्रिमेरा वेलोसिदाद है, इस लिहाज से ये चीज़ गलत है। और यहाँ पर प्रिमेरा वेलोसिदाद है क्योंकि यहाँ पर आगे लिखता है पेदेंते आसे देंते, आसे देंते यानी कि ऊपर की जानब जो सड़क जा रही है उसमें अगर आप पार्क करते हैं तो पार्क के बाद आपने पहला गियर लगा देना है, ताकि गाड़ी जो है वो आगे ना जा सके। आखिर में लिखता है देखार ला प्लांका दिल काम्बियो इन पुंतो मुerto, यो कह रहा है आपने जो गियर बॉक्स है उसका गियर जो है पुंतो मुerto पे रख देना है, न्यूट्रल पे रख देना है। तो ये चीज़ गलत है, न्यूट्रल पे आपने नहीं रखना जब आप किसी पेदेंते में, पेदेंते मुराद कोई ऊपर जाने वाली सड़क है या नीचे वाले जाने वाली सड़क है, पेदेंते दे से देंते है या पेदेंते आ से देंते है, आपने वहाँ पर उन गियर का इस्तेमाल करना है। अगर दे से देंते है तो रिवर्स इस्तेमाल करना है, दे से देंते डी डाउन रिवर्स, आ से देंते आ के साथ आ से देंते इसमें पहला गियर लगाना होगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। लिहाजा यहाँ पर जो दुरुस्त है वो पहला गियर है और आ से देंते है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा देखार कोलोकादा ला प्रिमेरा वेलोसिदाद इन पेदेंते आसेदेंते। para un uso eficaz, एक मौसर इस्तेमाल के लिए, एक फ़ायदेमंद इस्तेमाल के लिए दिल सेंट्रोन दे सिगुरिदाद जो सीट बेल्ट है उसका मौसर इस्तेमाल कैसे होगा, जो फ़ायदेमंद होगा वो कैसे होगा। पहले में लिखता है नो कोलोकारा नादा, आपने कुछ भी नहीं रखना इन एल asiento सीट पर, para impedir रोकने के लिए एल एफेक्टो सबमारिनो, एफेक्टो सबमारिनो को, एफेक्टो सबमारिनो होता है जो सीट से फिसल जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये सीट से फिसल रहा है। अगर आप कोई गद्दी वगैरह नीचे रख लेते हैं या तावल वगैरह नीचे रखते हैं तो इससे ज़्यादातर ये एफेक्टो सबमारिनो हो सकता है कि ब्रेक की सूरत हाल में अचानक जो है आप उस सीट से फिसल कर आगे नीचे की जानब चले जाएंगे और ये बेल्ट आपकी पसलियों पर, आपके पेट पर आ जाएगा। तो इसे अफेक्टो सबमारिनो कहते हैं। अफेक्टो सबमारिनो अक्सर सवाल भी आ सकता है कि अफेक्टो सबमारिनो क्या है, तो उसमें आपने ये चीज़ बताना है कि सीट से जो फिसल जाते हैं, किसी गद्दी तावल वगैरह नीचे जो रखे होते हैं उसके लिहाज से आप जब ब्रेक लगती है अचानक तो फिसल जाते हैं, तो उस फिसलने को एफेक्टो सबमारिनो कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि नो कोलोकार नादा, आपको कुछ भी नहीं रखना एल asiento सीट पर, para impedir रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, एफेक्टो सबमारिनो, ताकि आप वो फिसल ना सके वहाँ से। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखते हैं सी इस नेसेसारियो, ये ज़रूरी है, कोलोकार उन कोखीन, आपने एक गद्दी को रखना है sobre el asiento सीट के ऊपर। तो ये चीज़ गलत है। आपको अक्सर लोग जो है सीट की नरमी के लिए गद्दी रख लेते हैं या चीज़ें रख लेते हैं सीट के ऊपर बैठने के लिए, तो ये चीज़ गलत है। लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है सी एस नेसेसारियो, ये ज़रूरी है,
Colocar un cojín, एक गद्दी रख लें sobre el asiento, सीट पर, para que el centrón, जो बेल्ट है, está en altura adecuada, कि वो मुनासिब हाइट पर आ सके, आपकी मुनासिब हाइट पर आ सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसके नीचे जो है गद्दी रख लें। तो ये चीज़ गलत है, आपको नीचे कुछ भी सीट के नहीं रखना चाहिए, सीट के ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना चाहिए। आखिर में लिखता है डिस्कनेक्टारला एल एयर बैग, वो कहता है अपने एयर बैग को बंद कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें। porque el cinturón de seguridad, जो सीट बेल्ट है, नो es obligatorio, वो ज़रूरी नहीं है, cuando el vehículo tiene airbag, जब गाड़ी में एयर बैग मौजूद है। तो एयर बैग का एक अपना काम है और सीट बेल्ट का एक अपना काम, ये दोनों ही ज़रूरी हैं। आपको सीट बेल्ट भी लगाना है, इसीलिए कि सीट बेल्ट अगर आप लगाए हुए हैं तो एयर बैग भी आपका ठीक तरह से काम करेगा, यानी कि आपको बचा सकेगा। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए तो एयर बैग भी आपको नहीं बचा सकेगा। तो ये चीज़ गलत है। ये कह रहा है डिस्कनेक्ट कर देना एयर बैग को, तो एयर बैग को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी चीज़ गलत है। लिहाजा ये दोनों चीज़ें इस लिहाज से गलत है। ये कह रहा है डिस्कनेक्ट कर दें एयर बैग, और ये कह रहा है कि उसमें कोई गद्दी रख लें अपना उसके अल्तुरा पर पहुंचने के लिए, उसकी हाइट के पर पहुंचने के लिए। तो ये भी चीज़ गलत है। आपने कुछ भी सीट के ऊपर नहीं रखना, इससे अफेक्टो सबमरीनो हो सकता है। तो आपने कुछ भी नहीं रखना, उसको रोकने के लिए, इम्पेdir होता है रोकने के लिए, अफेक्टो सबमरीनो फिसलने वाला। इन los accidentes, एक्सीडेंट में de circulación ट्रैफिक में con motocicletas y ciclomotores implicadas, जिसमें मोटरसाइकिल और सिक्लोमोटर, यानी कि सिक्लोमोटर छोटा मोटरसाइकिल होता है 50 सीसी वाला, जिसके पीछे पीली प्लेट लगी होती है, तो वो उसमें शामिल है। una de las principales causas, जो मेन केस बनते हैं de mortalidad, मरने के, वो किस चीज़ से बनते हैं, किस वजह से बनते हैं? el peso del vehículo, गाड़ी के ज़्यादा वजनी होने से, पेसो वजनी, el peso del vehículo, गाड़ी के ज़्यादा वजनी होने से, la fricción, जो रगड़ है, con el asfalto, सड़क की बजरी या वो कंकरियाँ जो होती हैं उनके साथ आपकी रगड़ जो होती है, उससे अमवात पैदा होती है। नो llevar casco, अगर आप हेलमेट नहीं लेके जाते तो इससे ज़्यादा। तो अभी तक जो रिकॉर्ड किए गए हैं तो ज़्यादातर जो अमवात होती हैं वो उन लोगों की होती हैं जो हेलमेट नहीं लेके जाते, क्योंकि इससे ये होता है कि चोट डायरेक्ट आपके सर पर लगती है। तो इंसान का सबसे जो है नाजुक हिस्सा जिससे जल्दी अमवात पैदा होती है वो सर की चोट होती है। तो अगर आप इसमें कास्को लेके जाते हैं तो काफ़ी हद तक इसमें बचत हो सकती है। तो ये मुर्तालिदात जो होता है, मरने के ज़्यादा केस, वो इसी वजह से होते हैं कि आप कास्को नहीं लेके जाते। नो llevar el casco, गाड़ी के बड़े छोटे होने से इसका कोई जो है तल्लक नहीं है। फ्रिक्शनस, यानी कि सड़क पर रगड़ आने से भी अमवात, अगर रगड़ सर पे आती है, आप हेलमेट नहीं लेके जाते तो फिर और चीज़। तो इसमें यही बेहतर होगा, नो llevar el casco, वो हेलमेट नहीं लेके जाते इसलिए ज़्यादा जो है अमवात होती है। ला फ्लेचा बेर्दे, जो सब्ज़ फ्लेचा है यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, दिल सेमाफोरो कारिल के इंडिका, वो क्या बता रहा है। तो ये तस्वीर आप गौर से देखें, ये सेमाफोरो और सेमाफोरो जो नॉर्मल होते हैं गोल, इसमें आपने डिफरेंस रखना है। ये सेमाफोरो जो होते हैं, ये सेमाफोरो आपको प्रायोरिटी देते हैं, आपको रोकते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये जो सेमाफोरो क्वाड्रादो हैं, ये चौरस हैं और सड़क पर मौजूद हैं, ये आपको कारिल रिवर्सिबल में मिलेंगे, यानी कि जो कारिल आप फिल वक्त यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। लिहाजा यहाँ पर ये आपको सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त आप इस कारिल में चल सकते हैं, इस कारिल में आप चल सकते हैं, इस कारिल में नहीं चल सकते जिसमें क्रॉस लगा हुआ है। तो लिहाजा ये आपको प्रायोरिटी नहीं देता, ना ही ये दूसरे सेमाफोरों की तरह है कि अगर इसके आगे स्टॉप का निशान आ जाता है तो आपने स्टॉप करना है, इसके आगे कोई सेमाफोरो रोको आ जाता है तो आपने रुकना है। तो ये उस सेमाफोरों को कुछ असरअंदाज नहीं करता, ये सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने इस कारिल में अब चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो ये ट्रैफिक के हिसाब से वो सड़क को खोलते हैं या नहीं खोलते, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि इस वक्त आप इस सड़क में चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो लिहाजा दूसरे सेमाफोरों से इसको तरजीह नहीं देनी। पहला इसमें जवाब है कि el carril está abierto, ये जो सड़क है ये खुली हुई है। pero se deben obedecer las señales, आपको दूसरे जो सिग्नल्स हैं उन्हें फॉलो करना होगा। ला नॉर्मास
और कानून को दे प्रेफरेंसिया जो तरजीह का है। तो दूसरे आपको साइंस को जो है फॉलो ज़रूर करना होगा। ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये आपके लिए सड़क खोल दी गई है, आप इस पर चल सकते हैं। Carril está abierto, pero se deben obedecer, आपको फॉलो करनी होगी ला सेनियल सिग्नल जो है ई नॉर्मा दे प्रेफरेंसिया, और जो तरजीह के कानून है उसे आपको फॉलो करना होगा। दूसरे में लिखता है कि एल कारिल एस्ता अबियर्तो, जो सड़क है ये खुली हुई है, ई और ओतोरगा प्रेफरेंसिया sobre las demás vehículos, और आपको यहाँ पर ये तरजीह रह रहा है दूसरी गाड़ियों की निस्बत। तो यहाँ पर हमें ये कोई तरजीह नहीं दे रहा, कोई ऐसी तरजीह नहीं दे रहा दूसरी गाड़ियों पर, ये हमें सिर्फ यही बता रहा है कि ये सड़क आपके लिए खुली है, आप इस पर चल सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ से ये जवाब गलत हो जाता है, जिसमें लिखता है ओतोरगा प्रेफरेंसिया, ये आपको तरजीह देता है सोब्रे दे मास व्हीकलो दूसरी गाड़ियों पर, तो ये चीज़ गलत हो जाती है यहाँ पर। ये सेमाफोरो क्वाद्रादो जो है हमें तरजीह नहीं देता। आगे लिखता है कि एल कारिल एस्ता अबियर्तो, जो सड़क है ये खुली हुई है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे लिखता है एक्सेप्टो पारा लोस व्हीकुलोस पेसादो, इसमें जो है अलावा इसके कि जो गाड़ियाँ पेसादोज हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, वजनी गाड़ियाँ हैं, वो नहीं चल सकती, उनके लिए ये सड़क नहीं खुली। तो ये चीज़ गलत है, ये सभी के लिए सेम ही है, यहाँ पर पेसादो और नो पेसादो का कोई जिक्र नहीं है। तो लिहाजा इसमें जवाब यही दुरुस्त होगा कि कारिल एस्ता अबियर्तो pero se deben obedecer las señales, आपको दूसरे सिग्नल को फॉलो करना होगा इन नॉर्मास और कानून को दे प्रेफरेंसिया जो तरजीह की हैं। आगे आते हैं en esta línea, इस लीनिया लॉन्गिट्यूडिनल डिस्कंटिन्यूआ, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्कंटिन्यूआ ये जो लाइनें दरमियान में कट में लगी हुई हैं डिस्कंटिन्यूआस, उनके बारे में जिक्र हो रहा है कि इंडिका क्या बता रही हैं उना सेपारासियोन मास कोर्ता, कि अगर इनमें फासला जो है वो कम हो रहा है दिलोस त्रासोस, के जो इसमें फासला है वो कम होता जा रहा है। आगे जब आप आगे जा रहे हैं, पहले फासला ज़्यादा था इन कट्स में, आगे फासला कम होता जा रहा है। तो जब ये इनमें फासला कम होता जाए तो आपको ये जाहिर करता है कि आगे या तो कोई रेसगो है, कोई ख़तरा है, या उसके आगे लीनिया कॉन्टिन्यूआ शुरू होने वाली है। तो ये आपको इंडिकेट पहले इस चीज़ को करता है कि आपने यहाँ पर ख्याल कर लेना है, जहाँ पर भी ये लीनिया डिस्कंटिन्यूआ ज़्यादा छोटी होती जाएंगी, इनमें कम फासला होता जाएगा, तो इसका मकसद होगा कि आगे या तो कोई रेसगो है, यानी कि कोई ख़तरनाक मोड़ है, कोई ख़तरनाक जगह है, या लीनिया कॉन्टिन्यूआ शुरू हो रही है, यानी कि अब वहाँ से आप जो है सड़क में इधर उधर नहीं हो सकेंगे। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है। तो लिहाजा इसमें पहला जवाब है जी केस्ता प्रोक्सिमो उन कारिल स्पेशल, के आगे एक जो है स्पेशल कारिल आ रही है। तो ये चीज़ गलत है। ये क्या चीज़ बताता है? लीनिया कॉन्टिन्यूआ और येस्को, ये दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो दूसरे में लिखता है केस्ता प्रोहिबिdo cambiar el carril, के ये यहाँ पर मना कर रहा है cambiar el carril, सड़क को चेंज करना। तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पर इंडिकेट से कोई ये चीज़ मना नहीं कर रहा कि यहाँ पर आप कारिल तब्दील नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि एस्ता प्रोक्सिमा उना लीनिया कॉन्टिन्यूआ, के यहाँ आगे एक कंटिन्यू लाइन शुरू हो रही है। तो यहाँ पर कंटिन्यू लाइन का लिखा गया है, लिहाजा यह बेहतर होगा। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, रेसगो यानी कि खतरा है, और लीनिया कॉन्टिन्यूआ, क्योंकि यहाँ पर रेसगो का कोई जिक्र नहीं किया गया, लीनिया कॉन्टिन्यूआ का बताया गया, तो इसमें यही जवाब इसका दुरुस्त होगा। लेकिन इसके अलावा अगर इसमें लिखा हुआ आता है कि प्रोक्सिमो उन रेसगो, तो वो भी दुरुस्त होगा। इन उन व्हीकुलो, एक जो गाड़ी है दे मास दे 5 metros, जो 5 मीटर से बड़ी है, डेस्टिनाडो अल ट्रांसपोर्टे दे मर्केंसिया, जो ट्रांसपोर्ट मर्केंसिया के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि सामान की आमदोरफ्त के लिए, सामान ले जाने और लाने के लिए इस्तेमाल होती है। उना कार्गा दे लॉन्गिट्यूडिनल इंडिविसिबले, एक कार्गा जो इंडिविसिबले है पौधे सोब्रे सालीर, वो कितना बाहर निकाल सकता है। तो जो गाड़ियाँ सामान के लिए इस्तेमाल होती हैं, सामान को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, अगर वो 5 मीटर से बड़ी हैं, 5 मीटर से बड़ी हैं, तो उनका सामान जो है 2 मीटर आप आगे की जानब निकाल सकते हैं और 3 मीटर गाड़ी के पीछे की जानब आप निकाल सकते हैं। गाड़ियाँ जो सामान के लिए हैं, स्पेशल सामान के लिए, उन पर अगर वो 5 मीटर से बड़ी हैं तो 2 मीटर आगे की जानब और 3 मीटर पीछे की जानब। अगर वो 5 मीटर से कम है लेकिन ये ट्रांसपोर्ट मर्केंसिया के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं,
5 मीटर से कम है तो उनके लिए डिफरेंट होगा, उनके लिए वो 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा वो निकाल सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर बता रहा है कि más de 5 metros 5 मीटर से ज़्यादा है तो इसमें आगे की जानब 2 और पीछे की जानब 3 होगा। इसमें पहला लिखता है el 15% de longitudinal del vehículo por delante y por detrás, आगे की जानब और पीछे की जानब 15% आप जो है वो सामान निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ट्रांसपोर्ट मरकंसिया के लिए ये चीज़ नहीं है। नॉर्मल टूरिज्मों के लिए आप 15% तो पीछे की जानब निकाल सकते हैं, आगे की जानब कुछ भी नहीं निकाल सकते। टूरिज्मो जो गाड़ी है उस पर आप पीछे की जानब 15% तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है। ये यहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्ट मरकंसिया का पूछ रहा है और दूसरा más de 5 metros पूछ रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है 3 metros por la parte anterior, 3 मीटर जो है आगे की जानब, y 2 metros por ला पोस्टीरियर और पीछे की जानब 2 मीटर। तो ये चीज़ रिवर्स कर दी गया, इसने 2 मीटर आगे की जानब है और 3 मीटर पीछे की जानब है, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। आखिर में लिखता है 2 metros por parte anterior, जो आगे की जानब है वो 2 मीटर होगा, y 3 por la posterior और पीछे की जानब 3, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। देखिए इसमें आपको ये थोड़ा डिफरेंट कर रहा है, ये आगे की जानब 3 लिख रहा है और पीछे की जानब 2 लिख रहा है, तो यहाँ पर लोग अक्सर जो है धोखा खा जाते हैं। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है हमेशा, जो भी सवाल हो आपने उसे पढ़ना है, याद करना है, रट्टे लगाने से काम नहीं चलेगा। सारे लफ्ज़ों के मैनी आपको आने चाहिए। कोई भी किसी चीज़ में आपको दिक्कत पेश आती है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें। कंदूसीर जो है ड्राइव करना बाखदलोस अफेक्टो दिलातर होगा, नशे की सूरत हाल में आप ड्राइव कर रहे हैं, पुede llevar aparejadas, आप नताइज लेके जा सकते हैं, la perdida de punto, जिससे आपके पॉइंट काटे जाएं, del permiso de conducir, ड्राइविंग लाइसेंस के। तो जी हाँ, इसमें आपके पॉइंट्स भी काटे जा सकते हैं अगर आप नशे की सूरत हाल में गाड़ी को चला सकते हैं। तो इसमें पहला लिखता है सी एन तोदो कासो, तमाम सूरत हाल में आप ये आपके पॉइंट ये काटे जाएंगे। दूसरे में लिखता है सोलो क्वांडो से सर्कुला इन ला vías fuera de poblado, जब आप चल रहे हों vías fuera de poblado यानी कि शहर के बाहर रास्तों पर चल रहे हो, तो उस सूरत हाल में सिर्फ जो है आपके पॉइंट्स काटे जाएंगे। तो ये तमाम सूरत हाल में आपके पॉइंट्स काटे जा सकते हैं, आपके पॉइंट काटे जाएंगे चाहे आप शहर में हैं चाहे शहर से बाहर हैं। आखिर में लिखता है नो पुesto que no es un infracción grave, कि नहीं ये कोई बड़ा जुर्म नहीं है। इन्फ्रैक्शन जुर्म होता है, ग्रावे बड़ा, कि ये कोई एक बड़ा जुर्म नहीं है, तो ये भी चीज़ गलत है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो आपको नशे की सूरत हाल में नशा करके ड्राइव नहीं करना होगा। इसमें यही होगा सी क्या कि ला पेर्दीदा, कि इससे वो आपके पॉइंट्स जो है वो कट सकते हैं, आपके पॉइंट जो है काट सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के इन तोदो कासो, तमाम सूरत हाल में। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। उन रेस्फ्रियादो कानून, एक जो आम तौर पर बुखार होता है, ठंड से जो ठंड लग जाती है, तो इसमें puede afectar la capacidad para conducir, तो ये आपकी कैपेसिटी पर, आपकी ताकत पर जो ड्राइविंग की है उस पर असरअंदाज हो सकती है। तो जी हाँ, ये जो रेस्फ्रियादो होता है उसमें आपको नींद जो है वो ज़्यादा ज़ाहिर होती है और इससे जो है परेशानी पैदा हो सकती है। तो इसमें पहला है सी, इस पे असरअंदाज हो सकता है, porque puede producir somnolencia, कि इससे जो है आपको नींद आ सकती है, ऊँघ आ सकती है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है नो, कि ये कोई इसका असर नहीं होता, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है únicamente इन personas mayores, जो सिर्फ बुज़ुर्ग हजरात हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके ये जो चीज़ें असरात हो सकती हैं। तो ये सभी में होता है, अगर आपको बुखार है या आप ठंड लगी हुई है, रेस्फ्रियादो हुए हुए, तो उसमें आपको जो है वो नींद आएगी, आपको असरअंदाज होगा ड्राइविंग पर। तो ये सी porque puede producir somnolencia। Como norma general, नॉर्मल कानून के मुताबिक las señales se aplican, जो सिग्नल्स हैं, जो भी साइंस हैं रोड्स के, वो अप्लाई होते हैं a todas las vías, तमाम रास्ते पर। तो आपको मैंने पहले विया
कारिल और कलसादा का बताया हुआ है। विया तमाम रास्ते को कहते हैं, यानी कि टोटल जो आने जाने वाला टोटल रास्ता है उसे विया कहते हैं। और जो कलसादा होता है वो एक कलसादा, यानी कि एक कलसादा जाने का है, एक कलसादा आने का है, उसे कलसादा कहेंगे। एक कलसादा में 2 कारिल्स भी हो सकती हैं, 3 कारिल्स भी हो सकती हैं, 4 कारिल्स भी हो गए हैं। मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको बाकायदगी से इसे बता रखा है। तो लिहाजा ये कह रहा है कि जो साइंस होते हैं वो किस पर अप्लाई होते हैं, वो तमाम रास्ते पर होते हैं। तो तमाम रास्ते पर नहीं होते, यानी कि आप एक कलसादा में मौजूद हैं, जाने वाली सिमत में, एक सिमत में मौजूद हैं, तो उस पर जो साइंस होगा वो संतीतो कॉन्ट्रारियो में अप्लाईएबल नहीं होगा, तो todo via ना हो सका, तो लिहाजा ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सोलेल कारिल द्रेचो, सिर्फ दाएं जानब की कारिल पर जो है वो असरअंदाज हो गए, तो ये भी चीज़ गलत है। अगर साइन यानी कि सिदल पासो का साइंस आता है या कोई भी और साइंस आते हैं तो उसका जो है फॉर एग्जाम्पल ये साइंस है, तो ये साइंस तमाम सड़क पर जो है जो जाने वाली है कलसादा, ये याद रखना है। संतीदो कॉन्ट्रारियो में ये नहीं अमल दाखिल होगा इनका। तो लिहाजा यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर ओवरटेक मना कर रहा है तो सभी कलसादा पर ओवरटेक मना कर रहा है। यहाँ पर टनल का निशान दे रहा है तो सभी कलसादा के लिए दे रहा है। तो ये कलसादा के लिए तमाम जो है, सिर्फ कारिल दरेचो के लिए नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई फॉर एग्जाम्पल इस तरह कोई कारिल पर मखसूस लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल कोई ये कारिल यहाँ पर आपको बता रहा है कि इस कारिल में आपकी स्पीड ये है, तो वो मखसूस उसी कारिल के लिए। नॉर्मली जो साइन आपके लगाए जाते हैं वो तमाम कलसादा पर ही होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि यानी कि आपकी किसी कारिल पर कोई साइन लगा दिया जाता है कि इस कारिल में आप इस स्पीड के साथ ही जा सकते हैं, तो वो सिर्फ उस कारिल के लिए होता है। नॉर्मली जो तमाम साइंस हैं वो उस कलसादा पर, तमाम कलसादा पर असरअंदाज होते हैं। तो लिहाजा ये कह रहा है सोलो अल कारिल द्रेचो, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है कि सिर्फ जो कारिल द्रेचो पर वो अप्लाई होते हैं। तो आखिर में लिखता है अतोदो तोदा लांचूरा दिला कलसादा, तमाम जो अंचूरा है कलसादा का, तमाम जो चौड़ाई है कलसादा की, उस पर असरअंदाज होते हैं, उस पर अप्लाई होते हैं। तो ये चीज़ दुरुस्त होगी इसकी। तमाम विया पर भी नहीं होंगे, यानी कि तमाम रास्ते पर, और कालिक द्रेचों पर भी सिर्फ नहीं होंगे, ये तमाम कलसादा पर होंगे। अंचूरा दिला कलसादा यानी कि चौड़ाई जो है कलसादे की उस तमाम पर अप्लाई होंगे। उन इन una इंटरसेक्शन, एक जो चौराया है, एक चौक जो है, सिन सिग्नलिज़ाशन एक्सप्रेसा, जिसमें कोई साइन मौजूद नहीं है, तरजीह के या किसी किस्म का कोई साइन मौजूद नहीं है। ला नॉर्मा जनरल दे प्रेफरेंसिया, नॉर्मल कानून जो है तरजीह का, दिल पासो गुजरने का, वो किसे होगा? तो नॉर्मल जो यहाँ पर कानून है, जिस चौराहे में, जिस चौक में कोई साइन मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर क्या कानून लागू होगा? वहाँ पर कानून ये लागू होगा कि जो आपके दाएं जानब है उसे तरजीह होगी, यानी कि यहाँ पर इस गाड़ी को तरजीह नहीं है, इस गाड़ी को तरजीह है इसकी निस्बत, लेकिन इसको भी यहाँ पर तरजीह नहीं है इसकी निस्बत, क्योंकि यहाँ पर ये इसके दाएं जानब है। तो सबसे पहले तरजीह किसे होगी? दाएं जानब जो होगा, इसके दाएं जानब ये है, इसे पहले तरजीह है, इसके दाएं जानब ये है, इसे पहले तरजीह है। तो पहले तरजीह जो है आपको दाएं जानब देनी है, यानी कि दाएं जानब वाले को आपने रास्ता देना है। तो इसमें पहला लिखता है सेदेर एल पासो, आपने रास्ता देना है आलोस व्हीकल गाड़ियों को कि सिरकुलन पोर ला इस्किर्दा, जो बाएं जानब जा रही हैं। तो ये बाएं जानब से आने वाली गाड़ियों को आपने तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। आपको तरजीह कहाँ देनी है? दाएं जानब। सेदेर एल पासो, आपको रास्ता देना है किन गाड़ियों को? जो दाएं जानब हैं, यानी कि आपके राइट साइड पे हैं। तो लिहाजा इस्किर्दा नहीं होगा, ये चीज़ गलत है। सेदेर एल पासो लोस व्हीकुलोस मास रापिडोस, आपने जो ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें रास्ता देना है। सिकलिस्ताज, जो साइकिल वाले हैं, ई प्यातोनेस, और जो पैदल चलने वाले हैं, इनको रास्ता देना है। तो ये चीज़ गलत है। जिस इंटरसेक्शन में, जिस चौक में कोई साइन मौजूद नहीं हो, वहाँ पर वो तरजीह का निज़ाम दरेचा में होगा, यानी कि जो दरेचा से आएगा उसे तरजीह होगी। तो ये चीज़ गलत है कि अगर कोई जल्दी से आ रहा है उसे रास्ता देना है, या साइकिल वालों को या प्यातोन को, तो ये चीज़ गलत है। सेदेर एल पासो, आपने रास्ता देना है अलोस व्हीकल गाड़ियों को कि से प्रोक्सीमन पोरला दरेचा, जो आपके दाएं जानब से आ रही है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, आपने रास्ता उन गाड़ियों को देना है जो आपके दाएं जानब से आ रही हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। A la medida से aumenta la velocidad, इस सूरत हाल में जब आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा? इस मेनोस पेलिग्रोसो, ये कम जो है ख़तरनाक है, सिरकुलर
चलने के लिए, ये चलने के लिए जो है कम ख़तरनाक है। दूसरे में लिखता है इस मास फासिल, ये बहुत आसान है कंट्रोलर एल व्हीकल, गाड़ी को कंट्रोल करना। तो स्पीड ज़्यादा हो तो गाड़ी को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें ज़्यादा ख़तरात होते हैं। इसमें लिखता है इस मेनोस पेलिग्रोसोस, तो ये भी चीज़ गलत है और ये भी चीज़ गलत है। इसमें लिखता है इस मास फासिल कंट्रोल दिल व्हीकलों के, ये गाड़ी को आप बहुत आसानी से जो है कंट्रोल कर पाएंगे। तो जब दो सवाल गलत हो जाते हैं तो आखिरी जो है यह ठीक होता है, यानी कि दो जवाब इसके गलत हो गए तो एक ठीक होगा। आखिर में लिखता है इस मास डिफिसिल, ये बहुत ही मुश्किल है कंट्रोलर एल व्हीकलों के गाड़ी को कंट्रोल करना। तो ज़ाहिर बात है जब स्पीड ज़्यादा होगी आपकी तो उस वक़्त ज़्यादा मुश्किल होगा गाड़ी को कंट्रोल करना। तो इसमें यही बेहतर जवाब इसका है कि इस मास डिफिसिल कंट्रोल एल व्हीकलों के इंडिका एस्ता सेनियल। ये जो साइन है ये क्या बता रहा है, ये ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर साइन होता है। तो ये यहाँ पर तीन कारिल, एक तो आपको बता रहा है यहाँ पर तीन कारिल मौजूद हैं। तो ये जो बाएं जानब वाली कारिल है ये यहाँ से अलहदा हो रही है, एक साइड पर जा रही है। तो ये आपको नॉर्मल बता रहा है। बिफुरकासियोन, बिफुरकासियोन होता है तकसीम होना, अलहदा होना। आसिया ला इस्केरदा, बाएं जानब, इल्ला कलसादा, कलसादा के दे त्रेस कारिल, जिसमें तीन सड़कें मौजूद हैं। ये उस कलसादा में जिसमें तीन सड़कें मौजूद हैं उसमें एक सड़क जो है इस्केरदा बाएं जानब जो है बिफुरकासियोन के वो तकसीम होने जा रही है, अलहदा होने जा रही है दाएं जानब, बाएं जानब सॉरी। तो इसमें ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखता है इनिशियो, आगाज़ है दे उन नोएवो कारिल, एक नई सड़क का, आसिया ला इस्केरदा बाएं जानब। तो यहाँ पर आगाज़ नहीं है, ये पीछे से तीन सड़कें आ रही हैं, तो लिहाजा ये आगाज़ के लफ्ज़ से ही ये चीज़ गलत हो जाता है कि यहाँ पर स्टार्ट है इस कारिल का, स्टार्ट नहीं है। ये पीछे से ही तीनों कारिल आ रही हैं लेकिन ये यहाँ से ये अलहदा हो रही है, तो ये चीज़ इससे ही गलत हो जाती है। इनसियो दे उन नोएवो कारिल के यहाँ पर एक नई कारिल जो है वो शुरू हो रही है। ला इस्केरदा बाएं जानब, इनूना कलसादा दे दोस्त कारिल, एक जो कलसादा है जिसमें दो सड़कें मौजूद हैं। तो यहाँ पर कलसादा में तीन सड़कें मौजूद हैं और तीन में से जो इस्केरदा वाली है वो बाएं जानब मुड़ रही है, अलहदा हो रही है। आखिर में लिखता है ओब्लिगासियोन दे सेगीर दे फ्रेंटे, आपको ज़रूरी है यहाँ पर सीधे जाना, सामने जाना, पुरकिल कारिल एस्केरदो, क्योंकि जो बाएं जानब वाली कारिल है, सड़क है देस्पारे से कि ये यहाँ से ख़त्म हो रही है। तो ये चीज़ गलत है। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब है कि बिफुरकासियोन आसिया ला एस्केरदा, कि ये बाएं जानब जो है अलहदा हो रही है सड़क जो है। इल्ला कलसादा दे त्रेस कारिलेस, एक जो कलसादा है जहाँ पर तीन सड़कें मौजूद हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। ला मोटोसिक्लेता सिन सेदेकार, मोटरसाइकिल जो है सिन सेदेकार, सेदेकार क्या होता है जी? सेदेकार वो चीज़, वो ट्राली, ये जो साथ में लगी होती है जिसमें एक आदमी बैठ सकता है, इसे सेदेकार कहते हैं। अगर मोटरसाइकिल कहता है मोटोसिक्लेता कौन सेदेकार, तो ये इसके साथ होगी। अगर सिन सेदेकार कहता है तो सिर्फ मोटरसाइकिल होगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो लिहाजा ये सवाल कह रहा है ला मोटोसिक्लेता सिन सेदेकार, यानी कि मोटरसाइकिल जिसके साथ सेदेकार नहीं है। क्वांटस लूसेस, कितने जो है वो लाइटें दे कोर्तो अल्कांसे देवे येवार इंस्टालादा, उसमें कितनी कोर्तो अल्कांसे नस्ब होनी चाहिए, उसमें कितनी कोर्तो अल्कांसे इंस्टॉल रहनी चाहिए। तो इसमें डिपेंड करता है मोटरसाइकिल पर। अगर उसकी लाइट आगे एक ही है तो उसमें एक ही होगा, अगर दो है तो दो होगा। यानी कि कई मोटरसाइकिलों के जैसा कि यहाँ पर देखें आप कि इसमें एक ही लाइट यहाँ पर मौजूद है। अक्सर मोटरसाइकिल होते हैं कि जिनके आगे दो लाइटें होती हैं, थोड़ा सा तिरछा होता है आगे से वो उनका स्टाइल, तो उसमें दो लाइटें मौजूद होती हैं। तो अगर एक है तो एक, अगर दो हैं तो दो। तो इसमें क्या लिखता है उनो ओ दोस अदलांते, जो आगे की जानब एक या दो हैं वो उसे लेके जाना हो गया। चाहे एक है तो एक लेके जाना होगा, दो है तो दो लेके जाना होगा। दूसरे में लिखता है सोलो उन अदलांते, सिर्फ एक जो है उसे सामने वाली लेके जाना है। तो अगर ऐसा मोटरसाइकिल है जिसमें दो लगी हुई, दो नस्ब हुई हुई हैं, दो इंस्टॉल हुई हैं, तो उसमें दोनों ही उसे लेके जाना होंगे, क्योंकि वो तिरछा होता है साइडों से, तो उसे दोनों ही लेके जाना होगा। तो इस लिहाज से ये चीज़ गलत हो जाती है। आखिर में लिखता है दोस ओब्लिगाटोरियामेंटे, दो जो है ज़रूरी तौर पर लेके जानी है। उन अदलांते योत्रा अतरास, एक जो आगे और एक पीछे की जानब। तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब है उना ई ओ दोस अदलांते, एक या
दो जो हैं आगे की जानब, ये मोटरसाइकिल के हिसाब से होता है, तो वो उसे लेके जानी होती हैं। लावेरिया, लावेरिया होता है वो सरिया, वो आला जिससे आप नापते हैं किसको, तेल को, जिससे आप तेल का लेवल जो है चेक करते हैं। लावेरिया दे aceite del motor, ये जो तेल मोटर तेल का मोटर है मोटर का तेल है सॉरी, इसका जो नापने वाला आला है, वरिया है, para qué sirve, वो किस लिए इस्तेमाल होता है, तो वो तेल के मापने के लिए इस्तेमाल होता है कि तेल का लेवल कितना है। तो इसमें पहला जवाब है para comprobar la temperatura del aceite, ये जो चेक करने के लिए किसको, ला टेम्परातूरा, जो टेम्परेचर है दिल aceite, तेल का, कि गर्म है या ठंडा है, तो ये चीज़ गलत है। आगे लिखता है para comprobar la presión del aceite, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि तेल का जो है प्रेशर चेक करने के लिए है, तो ये भी चीज़ गलत है। ये तेल का लेवल चेक करने के लिए होता है कि इसमें कितना तेल मौजूद है, लेवल से कम तो नहीं हुआ। तो ये para comprobar el nivel del aceite, ये तेल का लेवल चेक करने के लिए है। नेगार से होता है इनकार कर देना, अरियालिसार करने से, लाप्रोवा टेस्ट जो है दिल अल्कोलमेनिया शराब का, आप शराब का टेस्ट देने से इनकार कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये एक दलीतो है, यानी कि एक जुर्म है। इसमें पहला लिखा है जवाब जी, es un delito, ये एक जुर्म है, castigado por el código penal, तो इसमें सज़ा हो सकती है por el código penal, यानी कि दफ़ा, जुर्म की दफ़ा के हिसाब से, तो ये एक जुर्म है और इससे सज़ा हो सकती है। दूसरे में लिखता है solamente supone una multa, सिर्फ इसमें ये होता है कि वो आपको जुर्माना करेंगे hasta 300 euros, 300 यूरो तक, तो ये चीज़ गलत है, इसमें ये एक जुर्म है और इसमें आपको सज़ा मिल सकती है। आखिर में लिखता है नो तिने इम्पोर्टेंसिया, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, cuando no se ha producido un accidente, अगर आप कोई एक्सीडेंट नहीं किए हुए, आपसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप ज़रूरी इसका जो है प्रोवा दें, इसका टेस्ट दें, तो ये भी चीज़ गलत है। वो टेस्ट नॉर्मल किसी वक्त अल्कोलमेनिया का भी ले सकते हैं, द्रोगा का भी ले सकते हैं, तो ये आपको इनकार नहीं करना होगा, देना होगा। तो ये सुन दिली, तो ये एक जुर्म है अगर आप इनकार करते हैं, निगार से इनकार करना, तो ये कह रहे हैं निगार से रिसार लाप्रोवा अल्कोलमेनिया कि अगर आप इनकार करते हैं तो ये एक दलीतो है, es un delito castigado por el código penal। जी बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और किसी भी किस्म का सवाल कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।